संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एनडीए राजनीतिक समीकरण उभर कर सामने आया है। यह विधेयक पारित करना महत्वपूर्ण है, विशेषकर तब जब तीसरी बार मोदी सरकार को बहुमत के लिए अपने सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ा है। यह गठबंधन राजनीति की गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। वक्फ संशोधन विधेयक जो मुस्लिम धर्मार्थ भूमि संपत्तियों के प्रबंधन में बदलाव करता है, में गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्डों में शामिल करने और सरकारी निगरानी बढ़ाने का प्रावधान है। समर्थकों का तर्क है कि ये बदलाव भ्रष्टाचार कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है, जबकि आलोचकों का मानना है कि यह मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और धार्मिक संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा सकता है। कई नेताओं का यह मानना है कि वक्फ विधेयक को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने से 3 कारकों का संकेत मिल सकता है। सबसे पहले, इस प्रकरण से विपक्ष की यह उम्मीद कम हो गई है कि एनडीए के सहयोगी वैचारिक मतभेदों के कारण तीसरी मोदी सरकार को खतरे में डाल सकते हैं। वहीं दूसरे, वक्फ विधेयक के पारित होने से सरकार को अपने लंबित वैचारिक एजेंडे, समान नागरिक संहिता को अपनी राजनीतिक सुविधा के समय पर आगे बढ़ाने की इच्छा हो सकती है। और तीसरा, गठबंधन के बढ़ते आत्मविश्वास से सरकार आर्थिक और शासन सुधार एजेंडे पर अधिक महत्वाकांक्षी रूप से काम कर सकती है, जिससे सहयोगी दलों को उचित शर्तों पर अधिक उदार बनाया जा सकता है। बीजेपी के सहयोगी दल, विशेषकर जनता दल, तेलुगु देशम पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी ने इस विधेयक का समर्थन किया है। जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यानी कि लल्लन ने कहा कि यह विधेयक मुस्लिम विरोधी नहीं है और इसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना है। टीडीपी के सांसद जीएम हरीश बलयोगी ने भी विधेयक का समर्थन किया है। यह कहते हुए कहा कि यह गरीब मुसलमानों और महिलाओं को मदद करेगा और पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि आवश्यक हो तो उनकी पार्टी विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने के लिए तैयार है। विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक की आलोचना की है। इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए उनका मानना है कि यह विधेयक धार्मिक संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा सकता है और मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। वक्फ संशोधन विधेयक का पारित होना एनडीए के भीतर सहयोगी दलों की बदलती भूमिका और गठबंधन राजनीति में नए समीकरण को उजागर करता है। यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि यह विधेयक भविष्य में भारतीय राजनीति और मुस्लिम समुदाय पर क्या प्रभाव डालता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।